नाम को लेकर करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेल रही है बीजेपी। इस मामले पर समाधान या कोई उपाय के बजाय राजनीति में उलझाने का कार्य किया जा रहा है और मां गंगा को लेकर नहर का नाम देकर बीजेपी भी कांग्रेस की तरह चंद लोगों के फायदे के लिए करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था है, आस्था का केंद्र है। और हिंदुओं के ही आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि माँ गंगा चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी धर्मों के लिए एक कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का एक बहुत बड़ा साधन है और आस्था का केंद्र है। और हरिद्वार, काशी और गया जैसी जगह में जो तीर्थ स्थान है वहाँ बहुत बड़ा रोजगार का साधन भी है। ये माँ गंगा जो है हिंदुओं की आस्था से एक ऐसा जुड़ा हुआ प्रश्न है जिसको मैं समझूं कि सरकारें जो हैं अब इस पर बहुत ही पलीता लगा रही हैं अपनी निजी स्वार्थ के चलते। मैं ये बताना चाहता हूं कि हर की पैड़ी पर जो विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है वहाँ पिछली कांग्रेस सरकार ने उसको माँ गंगा के असली स्वरूप से परिवर्तित करके नाला घोषित कर दिया, नहर घोषित कर दी। और भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया, परंतु अब सरकार में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी मौन है। और मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछता हूं कि यदि आपने इसको चुनावी मुद्दा बनाया और आपको प्रचंड बहुमत मिला तो ऐसा क्या कारण है कि 3.5 वर्ष आपकी सरकार को हो गए और आपने केवल कागजों में उस माँ गंगा के असली स्वरूप को दिलाने के लिए जो घोषणा नाले की हुई थी उसको बदलकर माँ गंगा के अविरल स्वरूप की घोषणा आपको करनी थी, क्यों नहीं कर पाए? और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं कि यदि अभी तक नहीं कर पाए तो फिर भारतीय जनता पार्टी बताए कि कब तक माँ गंगा के असली स्वरूप को वो कागजों में उसका स्वरूप दुरुस्त कर देंगे और माँ गंगा का असली स्वरूप माँ गंगा को दे देंगे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये आम जनमानस की भावना का मामला है, आम जनमानस से जुड़ा मामला है और ये एक ऐसा मुद्दा, ऐसा संवेदनशील मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं की आस्था से जुड़ी पार्टी होने का दावा करती है वही हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है। और आम आदमी पार्टी ने ये फैसला किया है कि जब तक माँ गंगा के स्वरूप को असली स्वरूप में परिवर्तित करके उसका सही नाम और सही रूप नहीं मिल जाएगा, हम इस मुद्दे पर आंदोलन करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि वो तत्काल माँ गंगा के असली स्वरूप को परिवर्तित करते हुए कागजों की जो भी कार्रवाई होनी है तत्काल कागजी कार्रवाई करे। और जो एनजीटी का ऑर्डर है कि माँ गंगा के 300 मीटर दाएं और 300 मीटर बाएं तक कोई निर्माण ना हो, वो निर्माण तत्काल वहां से हटाया जाए और सरकारी आदेश, एनजीटी आदेश, इन सब का तत्काल पालन कराए भारतीय जनता पार्टी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी विफल रहती है तो आम आदमी पार्टी ये फैसला कर रही है कि जनता हमारी सरकार बनाए, हम सबसे पहले माँ गंगा के स्वरूप को, माँ गंगा के असली स्वरूप को माँ गंगा को दिलाएंगे। और जो भी इसमें एक अध्यादेश हो या अधिनियम हो, जो भी इसमें विधानसभा से पास करना पड़े वो सब काम हम करेंगे और माँ गंगा के असली स्वरूप को माँ गंगा को दिलाएंगे।